टाइम्स इंडिया पर मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिस खबर को हमने आज से 2 दिन पहले यानी परसों के सेशन में साझा किया था, जब हम आपके साथ एक सेशन साझा कर रहे थे जिसमें हमने बताया था कि बिलावल भुट्टो भारत आ रहे हैं और ये वो विवादित बयान वाले विदेश मंत्री हैं जिनके बयान से भारत में काफी हंगामा हुआ था। उस दौरान हमने अपने लाइव सेशन में एक लाइन बोली थी, अगर वो चल जाए तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। अभी मतलब हमारे टीममेट ने, कंटेंट टीम ने हमें इन्फॉर्म किया है कि हाल ही में कश्मीर के अंदर एक आतंकी हमला हुआ है और आतंकी हमले की कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन न्यूज में आना शुरू हो गया है। और ऐसी स्थिति में हमने आपको सेशन के दौरान, जब सेशन एंड हो रहा था, उस समय ही हमें यह सूचना मिली थी कि पुंछ में आतंकी हमला हुआ है और आतंकी हमले के अंदर हमारे जवान शहीद हुए हैं। इस खबर को हमने चूंकि आपके साथ ब्रेक कर दिया था, यानी कि हमने आपको साझा कर दिया था, तो उसके ऊपर हमने फिर से एक और सेशन नहीं साझा किया क्योंकि हम ये रिवील कर चुके थे कि ऐसी कोई खबर है। इसके बाद में लेकिन आज जो खबर मार्केट में चल रही है वो खबर ये है कि चूंकि आज देश में ईद मनाया जा रहा है और ईद के समय पर सुर्खियां ये हैं कि कश्मीर का एक गांव जहां पर 4000 से अधिक लोगों की आबादी है, उन्होंने ईद ना मनाने का फैसला किया। उन्होंने त्योहार को खुशियों के साथ सेलिब्रेट ना करने का फैसला किया। कश्मीर से यह खबर शहीद जवानों के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। आज के सेशन में हम अपने इन्हीं बारों में चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। फिलहाल ट्विटर पर इंडिया के अंदर ट्रेंड कर रहा है पुंछ टेरर अटैक, दूसरे नंबर पर सत्यपाल मलिक ट्रेंड कर रहे हैं, कई कारणों से हैं, इस विषय पर कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल के लिए पुंछ टेरर अटैक सुर्खियों में है। क्या हुआ था ये मैं आपको बता देता हूं। परसों के दिन जिस समय हम सेशन में लाइव थे उसी समय घटना हुई थी और उस समय हमने आपके साथ में ये न्यूज़ डिस्क्लोज की थी, लेकिन फिलहाल क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। जम्मू कश्मीर में हमारे 5 जवान राष्ट्रीय राइफल्स के मारे गए, शहीद हुए, जब वो अपने आर्मी व्हीकल से जा रहे थे। आर्मी व्हीकल से जा रहे जवानों के जो ट्रक था उसके अंदर ये आप आग की लपटें उठते हुए देख सकते हैं। ये पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर सेना की गाड़ी के अंदर लगी हुई भीषण आग है। इसमें 5 जवान शहीद हुए जबकि 1 घायल है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। भीषण हादसे के अंदर जो शहीद जवान हैं, उन शहीद जवानों की प्रॉपर तरीके से सुर्खियां नेक्स्ट डे बनी। 21 अप्रैल के दिन यानी कल के दिन अखबारों में सुर्खियां बनी और साथ में यह जानकारी बाहर निकली कि ये जो ट्रक यहां से जा रहा था, ये इफ्तार पार्टी के लिए फल फ्रूट लेकर जा रहा था। साथियों, जिस ट्रक पर आतंकियों ने हमला किया, जिस पर गोलियों के निशान, जिस पर ग्रेनेड चलने के निशान हैं, जिस हमले की ऑलरेडी एक आतंकी संगठन जिम्मेदारी ले चुका है, उन्हें जानकर यह बहुत ही दारुण दुख होना चाहिए कि जो लोग समाज को, सो कॉल्ड आतंकी जिस समाज के लिए काम करने की बात करते हैं, सेना के जवान उस समाज के लिए और उस समुदाय के लिए इफ्तार पार्टी के लिए फल फ्रूट लेकर जा रहे थे। ऐसी स्थिति में विलेजर्स ने कहा है कि वो ईद सेलिब्रेट नहीं करेंगे। इफ्तार पार्टी साथियों, रमजान के समय पर, जो रमजान का महीना पूरे महीने अभी चला, इसमें दिन भर रोजा रखने वाले जो मुसलमान होते हैं वो रोजा रखने के बाद इवनिंग में जब अपना रोजा तोड़ते हैं या उपवास खत्म करते हैं, रोजा खत्म करते हैं, उस समय पर जो उनके द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है उसे इफ्तार कहा जाता है। चूंकि नेहरू जी के टाइम से इफ्तार को समाज के लोगों के बीच मिलन जुलन के लिए बुलाया जाता था। विभिन्न समाज के लोग आपस में इफ्तार के समय आपस में एक दूसरे से मुलाकात किया करते थे, इसलिए शब्द बन गया इफ्तार पार्टी। तो इफ्तार पार्टी के लिए यह फल फ्रूट लेकर के ट्रक जा रहा था और इस ट्रक पर आतंकियों के द्वारा हमला किया गया। इसी कारण से साथियों, यहां पर ये लोग जो समाज के अंदर सेना के द्वारा एक मिसाल कायम करने का प्रयास किया जा रहा था, उस मिसाल को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? कि जिन लोगों के लिए ये इफ्तार के लिए सामान ले जा रहा ट्रक था, उन लोगों ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे ईद सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ये उन आतंकियों के चेहरे पर करारा तमाचा है। आज के सेशन में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक आतंकी संगठन जो लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद से कनेक्टेड है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है और उसने इस हमले को अपने द्वारा किया गया कृत्य मान लिया है।
कश्मीर में और देश के विभिन्न इलाकों में सेना के शहीद हुए जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इतना ही नहीं, कश्मीर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे और नापाक इरादे शेम ऑन यू पाकिस्तान करके लोगों ने नारे लगाए। शहीद जवानों में हैं हवलदार मनदीप सिंह, लांस नायक देवाशीष बसवाल, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरकिशन सिंह, सिपाही सेवक सिंह। इनमें से 4 जो सिपाही हैं, ये जो सैनिक हैं राष्ट्रीय राइफल्स के सैनिक हैं, ये 4 सिपाही पंजाब से हैं और इन पंजाब से सिपाहियों को पंजाब सरकार द्वारा 1-1 करोड़ रुपए इनके जो परिवारजन हैं उन्हें देने की बात की गई है। एक उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। हम अंकित परिवार की तरफ से इन शहीद परिवारों को या इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इनके परिवारों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो इन्हें इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। साथियों, जब आप इस तरह की घटनाएं सुनते हैं तो आपके मन में एक बहुत ही जेन्युइन सा प्रश्न खड़ा होता है कि अपने घर से इतना किलोमीटर दूर एक सैनिक देश के लिए, देश को बनाए रखने के लिए किस हद तक काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि एक सैनिक जिसकी जिम्मेदारी देश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को मैनेज करना है, एक सैनिक जो देश के अंदर सीमा से दुश्मन की एंट्री ना हो जाए इसका निर्धारण करता है, देश में आतंकी हमले ना कर दे उसका भी निर्धारण करता है, लेकिन साथ ही साथ समाज को बना करके साथ लेकर चलने का भी कार्य करता है। हमारे देश के इन जवान सैनिकों को, इन सैनिकों को, जवानों को जिन्होंने हमारे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, ये सच्ची श्रद्धांजलि के जब हम इस तरह की बात आपके साथ कर रहे होते हैं तो मन में एक संचार होता है, एक भाव पैदा होता है। भाव क्या पैदा होता है कि सैनिक के परिवारजनों पर क्या बीत रही होगी। ये इस बात पर निर्धारित होता है कि हम और आप उन सैनिकों के प्रति क्या भाव रखते हैं। जब देश के निवासी, देश के वासी, आप और हम जैसे जो लोग हैं, जब इन सैनिकों की वीर गाथाओं की चर्चा करते हैं, अपने यार दोस्तों से बताते हैं कि उनका योगदान कितना है, तो साथियों ना केवल उनके परिवारजनों को हौसला मिलता है, बल्कि जो आप और हमारे बीच में अन्य मित्र हैं जो सेना में जाने के लिए सपना संजो रहे हैं, उनमें भी ऊर्जा का संचार होता है कि कल को हम नहीं रहे तो हमारे पीछे हमारी बातें रहेंगी। साथियों, ये सेना के जवानों के प्रति इसीलिए कहा जाता है कि जितना हो सके अपने मन में आदर भाव रखिए और जब भी आपको कोई सैनिक मिले तो उन्हें उनके काम के लिए बहुत सारा धन्यवाद कहिए। तरीके आपके अपने हो सकते हैं, आप उन्हें ग्रीटिंग्स देकर, आप उन्हें सलाम करके, आप उन्हें अपनी तरफ से जय हिंद बोल के, आपको जो तरीका समझ में आता है आप उनसे उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करिए। बताइए कि उनका रोल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारे शहीद इन जवानों के परिवारों के प्रति श्रद्धांजलि है। यह घटना कहां हुई, अब मैं आपको वो बताता हूं। कश्मीर के अंदर जो आपको ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है पुंछ के नाम से, यहां पर यह घटना हुई जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। यह व्हीकल पूरी तरह से जल चुका है। कहा जा रहा है कि यहां पर गुरुवार को आतंकियों ने घात लगाकर सेना के ट्रक पर गोलियां चलाई और फिर उस पर ग्रेनेड फेंके, जिससे ट्रक में आग लग गई। हमले में जख्मी एक जवान राजौरी के आर्मी अस्पताल में दाखिल है। भिंबर गली से पुंछ की तरफ यह ट्रक जा रहा था और पुंछ की तरफ जा रहे रास्ते में बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी भी काफी कम थी। आतंकियों ने इसी का फायदा उठाकर भागने का प्रयास किया। साथियों, देश भर के राजनेताओं के द्वारा इस पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। रक्षा मंत्री अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, तमाम जो हमारे राजनेता हैं उनके द्वारा भी इस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और जो पंजाब सीएम हैं उनके द्वारा यहाँ पर इनके लिए मुआवजा राशि भी अनाउंस की गई है। अब इसकी जिम्मेदारी किसने ली? जिम्मेदारी ली है साथियों, जैश-ए-मोहम्मद से अफिलिएटेड एक आतंकी संगठन है जिसका नाम है PAFF। ये अपने आप को एंटी फासिस्ट बताता है, अपने झंडे पर स्वास्तिक के निशान में खंजर घोंपता हुआ दिखाता है। इसने पुंछ हमले की अपनी जिम्मेदारी ली है और इसमें आप इसे देख सकते हैं, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट के नाम से यह आतंकी संगठन है। 2 जनवरी 2023 में ही केंद्र सरकार के द्वारा इसे आतंकी संगठन घोषित किया गया है। यह वही आतंकी संगठन है साथियों। पहले मैं यह बता दूं कि यह किससे एसोसिएटेड है, तो आंसर है जैश-ए-मोहम्मद से। जैश-ए-मोहम्मद वो आतंकी संगठन जिसने पुलवामा अटैक करवाया था। अलकायदा से यह कनेक्टेड भी है। PAFF जैश-ए-मोहम्मद से भी कनेक्टेड है, अलकायदा से भी कनेक्टेड है।
इसमें जो ये PAFF है, इसने 2020 में वीडियो जारी करके धमकी दी थी कि अगर कश्मीर में इजराइल की तरह सेटलर्स कॉलोनी बनाई तो ये उन्हें नहीं बसने देंगे। अगर हम अक्टूबर 4, 2022 की खबर आपको बताएं तो ये वही PAFF है जिसने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी जम्मू कश्मीर के एक जेल चीफ को मारने की। एक जेल का अधिकारी था, उसे मारने की जिम्मेदारी इन्होंने ही ली थी। ये वही PAFF है जिसको सरकार ने बैन किया क्योंकि ये जैश-ए-मोहम्मद की फोटो स्टेट बन के यहां पर काम कर रहा है। अपने आप को अलग से बताता है कि हम वो आतंकी संगठन नहीं है जो जैश-ए-मोहम्मद के साथ काम करते हो। ये जैश-ए-मोहम्मद से जो मतलब बैक्ड है, इसको पैसा PAFF को जैश-ए-मोहम्मद द्वारा दिया जाता है। इसने कश्मीर के अंदर हाल ही में जो भारत को लिथियम रिजर्व मिले हैं उसके लिए भी भारत सरकार को धमकी देते हुए कहा है कि यदि आपने लिथियम निकालने का प्रयास किया तो हम आतंकी हमलों से आपको जवाब देंगे। साथियों, इन्हीं हमलों से भारत सरकार ने अपने द्वारा एक्शन लेते हुए जवान शहीद सैनिकों के प्रति सम्मान में ऑपरेशन क्लीन एंड आउट चला दिया है। पूरी तरह से मारो, ढूंढो और मारो करके ऑपरेशन चला दिया है। साथियों, यहां पर आपके सामने ये तस्वीरें हैं जो दर्शाती हैं कि किस प्रकार से यह सेना का ट्रक फल और सब्जियां लेकर इफ्तार पार्टी के लिए जा रहा था, जिसके चलते विलेजर्स ने कहा है कि वो ईद सेलिब्रेट नहीं करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में छवी ये खबर। फिर अन्य मतलब ये कौन सी जगह जा रहा था तो मैं आपको बता दूं कि गुरुवार के दिन जिस ट्रक पर हमला हुआ वह इसी संगीयोते नामक गांव में जा रहा था। इस आतंकी हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के जहां 5 जवान शहीद हुए, उसी पर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से पता चला कि बालाकोट में राष्ट्रीय राइफल्स के बसूनी मुख्यालय से सामान ट्रक द्वारा पहुंचाया जा रहा था। भिंबर गली से भी इसमें सामान रखा गया था। पुंछ और राजौरी के बीच सेना के काफिले के बीच आवाजाही के कारण राष्ट्रीय राइफल्स की मौजूदगी रहती है। अब ये इफ्तार पार्टी क्या है तो ईद उल फितर पूरा देश आज मना रहा है। इसमें जो इफ्तार है, ये इफ्तार रोजा रखने के बाद में इवनिंग में जब रोजा रखने वाले रोजेदार अपना फास्ट तोड़ते हैं तो उस समय पर जो इनके द्वारा अन्न खाया जाता है या फिर जो इनके द्वारा भोजन लिया जाता है उसे इफ्तार कहा जाता है। और इफ्तार के समय विभिन्न समाज के लोग आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप की प्रक्रिया भी नेहरू जी के समय से चला रहे हैं, इस वजह से उसे इफ्तार पार्टी भी नाम दिया जाता है। इन तस्वीरों ने समाज के सामने वो तस्वीर रख दी जिस पर कि हाल ही में शशि थरूर जी ने भी बहुत बेहतरीन तरीके से व्यंग किया है। शशि थरूर जी ने लिखा है, When will the terrorist who claim to be acting in interest of Muslim of Jammu and Kashmir, जब आतंकी कहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, their principal victim and their own people, उनके जो असल गुने, असल जो उनसे परेशान होने वाले लोग हैं वो उनके क्या अपने लोग हैं। पुंछ टेरर अटैक, ट्रक वॉज कैरिंग फ्रूट फॉर इफ्तार, विलेजर्स से वॉन्ट सेलिब्रेट ईद। ये सही माने में अगर देखा जाए तो टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। लोग असल मायने में धर्म की आड़ में अपने कुछ छिपे हुए उद्देश्य होते हैं जिनकी पूर्ति में लगे होते हैं। इसीलिए हमने आपसे कहा कि जहां एक और सेना के जवान अपनी ड्यूटी समाज को बांधने के लिए भी निभा रहे थे, वहीं जो रोजेदार हैं या जो इफ्तार करने वाले लोग हैं उन्होंने कहा कि वो इस तरह का सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। यहां पर विभिन्न मीडिया हाउसेस पहुंच गए, जैसे टाइम्स नाउ के मीडिया हाउस पहुंचे हुए हैं। ये लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या आप ईद सेलिब्रेट करेंगे या नहीं करेंगे। ये सारी चीजें यहां हो रही हैं। फिलहाल आगे क्या हो रहा है तो एनआईए ने कहा है कि ये टीम को, एनआईए की जो टीम है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इंडिया की है, वो जम्मू कश्मीर के टेरर अटैक पर साइट पर पहुंच चुकी है और यहां पर कंबाइंड तरीके से इन टेररिस्ट को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में पुलिस के द्वारा 12 लोगों को डिटेन किया गया है। साथ में ड्रोन, स्नाइपर डॉग, एमआई चॉपर सब लगा दिए गए हैं आसपास के क्षेत्रों में सर्च करने के लिए और खोजो और मिटा दो जैसा ऑपरेशन चला दिया गया। खोजो और मारो अभियान चला दिया गया है, यानी जो इसके पीछे जिम्मेदार लोग थे उन्हें खोजकर मारने के आदेश दे दिए गए हैं। उम्मीद है साथियों आप लोगों को पूरी सूचना अच्छे से समझ में आई होगी और अगर आप लोगों को यह सूचना समझ में आई है तो यह भी समझ में आ गया होगा कि आतंकियों के द्वारा असल में G20 में भारत की जो बैठक श्रीनगर में होने वाली है उसके प्रति उनके द्वारा ये जो कार्य किए जा रहे हैं ये असल मायने में उसी को ही
परेशान करने की कवायद है। फिलहाल के लिए जो भी है वो आप अपने तरीके, अपने तरह से आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, लिंक में हमने कमेंट बॉक्स में लिंक में दिया हुआ है आपको कुकू एफएम का लिंक, जहां पर जाकर के आप अंकित 50 रेफरल कोड यूज करके कुकू एफएम डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर पहले महीने में आपको 49 रुपीज प्रति माह पे अंकित 50 कूपन कोड लगाने से सब्सक्रिप्शन मिलता है। और हाँ, यदि आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो इस वीकेंड अपने आप को दीजिए अपनी पाठशाला का सब्सक्रिप्शन, खुद को खुद से गिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि मात्र 1999 में पूरे 1 साल के लिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर के एकदम उच्च लेवल तक के पढ़ाए जा रहे हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अपने मोबाइल में अपनी पाठशाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर फ्री में भी आप लोगों के लिए ई बुक भी उपलब्ध है, इन्फोग्राफिक्स भी उपलब्ध है, तो टेस्ट भी उपलब्ध हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।